तुम्हारा जो पार्टनर तुमको छोड़ के चला गया है, तुम्हारे मुंह के ऊपर तुम निकम्मा हो, तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता ये कह के तुम्हारा साथ छोड़ के चला गया है, और ये सोच के कि वो अगर तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारा लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद है, उसका लाइफ तुम बर्बाद कर दोगे, ये सोच के वो किसी और की तलाश में तुमको छोड़ के चला गया है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे गालों पे जोरदार एक तमाचा मार के वो चला गया है। तो आज वो दिन आ गया है कि तुम उसको ये दिखा दो कि तुम क्या हो। एक महीने के अंदर खुद को इस तरीके से परिवर्तन कर दो कि एक महीने बाद वो हैरान हो जाए और तुमको बोलने के लिए मजबूर हो जाए कि एक महीने में तुम इतना चेंज हो जाओगे, सोचे नहीं थे। तो इसके लिए तुमको क्या करना है, बहुत बड़ा कुछ मैं करने के लिए तुमको नहीं बोल रही हूँ, बस छोटा छोटा कुछ काम है जो कि तुमको करना है। अभी से तुम्हारा एक एक दिन तुम बिताना शुरू कर दोगे, तुम्हारे हर एक अपमान, तुम्हारे हर एक पेन, दुख, दर्द को सहते हुए तुम आगे बढ़ोगे। नहीं, मैं घर की कलेश या फिर मम्मी पापा की अपमान की बात नहीं कर रही हूँ। तुम जो जीवन अब तक व्यतीत कर रहे थे, जिसकी आदी तुम हो गए थे, जिसका आदत तुमको लग गया था, खुद को तुमको वहां से निकाल के लाना है। और ये इतना भी बड़ा कुछ कठिन काम नहीं है, बस 30 दिन के अंदर तुम खुद को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। तुमको क्या करना होगा ना, सबसे पहले तुमको पहले का हफ्ता जो है वो थोड़ा सा तुमको अपने रूटीन को इधर उधर करना होगा। जैसे तुम जब नींद से उठते थे, अब से तुम उससे 1 घंटा पहले उठोगे। जैसे अगर तुम दिन में 10 बजे उठते थे, तुम 9 बजे उठोगे। तुम अगर 9 बजे उठते थे, तुम 8 बजे उठोगे। और अगर 8 बजे उठते थे तो तुम 7 बजे उठोगे। और सबसे अच्छा होगा अगर सूरज उगने से पहले तुम खुद को जगा सको तो। देखो, सच बात तो ये है कि तुम भी चाहते हो खुद को चेंज करना, और इसीलिए तुम आज इस वीडियो को देखने के लिए आए हो। तो सबसे पहले तुमको खुद को खुद से ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम खुद को चेंज करना चाहते हो, और इसके लिए डेली सुबह उठ के सबसे पहले तुमको आईने के सामने जाके खड़ा होना है और खुद ही खुद को बोलना है कि मैं खुद को चेंज करना चाहता हूँ और मैं ये करके रहूँगा। और तुम खुद को प्रॉमिस करोगे कि 30 दिन के अंदर मैं खुद को चेंज करके दिखाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि ये बात तुमको किसी और को नहीं बोलना है। अगर तुम किसी और को बोलोगे तो वो तुमको टोकेगा, रोकेगा, डाउट पैदा करेगा या फिर बहुत सारा सवाल तुम्हारी तरफ फेंक के देगा। लेकिन अगर तुम खुद को ये बोलोगे तो ना कोई सवाल का जवाब तुमको देना पड़ेगा, ना कोई रोकने टोकने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अगर खुद को ये प्रॉमिस करोगे तो उसका जवाब तुम दोगे सिर्फ और सिर्फ अपने सक्सेस के जरिए। हमारा सबसे बुरा आदत क्या है प्रेजेंट टाइम में, कि मोबाइल को स्क्रॉल करना। जैसे हाल ही की बात मैं बता रही हूँ, रिसेंटली मैं गई थी पुरी, तो मैंने जब तक वहाँ पे जर्नी किया ट्रेन में, हर एक इंसान के हाथों में मोबाइल था और हर एक इंसान मोबाइल को स्क्रॉल किए जा रहा था। इतना सारा टाइम, इतना सारा घंटा वो लोग सिर्फ मोबाइल देख देख के बिता दिए, और तब तक देखे जब तक कि वो लोग सो नहीं गए। आसपास बहुत सारे इंसान थे, ना किसी से बातचीत करना, ना हंसी मजाक करना, ना साइड सीन देखना, ना खिड़की से बाहर प्रकृति को देखना, कुछ नहीं, बस मोबाइल स्क्रॉल करते गए। तो तुम्हारा भी आदत वही है, और जिस वजह से दिन दिन तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो। तो आज से ही तुमको उस जगह से खुद को निकाल के लाना है। क्या नहीं कर सकोगे? तुम जरूर कर सकोगे, क्योंकि तुम खुद से ये प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम खुद को चेंज करके दिखाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप तुमको ये करना है और तुम कर पाओगे। तो इसलिए आज से ही खुद से ये प्रॉमिस करो। सिर्फ काम के लिए तुम मोबाइल को यूज करोगे, फालतू रील स्क्रॉल करके टाइम बर्बाद तुम बिल्कुल नहीं करोगे। हाँ, अचानक से तुम ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने दिनों का आदत है ना, अचानक से ये छूटेगा भी नहीं। लेकिन कम से कम 50% आज से ही कम करना शुरू कर दो, और लगभग आधा से 1 घंटा पूरी तरीके से मोबाइल को ऑफ करके खुद के लिए टाइम दो। कहीं बाहर जाके एक शांत जगह पे बैठो और खुद के साथ बातचीत करो।
प्रकृति के पास जा, कोई अच्छा गार्डन है, कोई अच्छा पार्क है, या फिर समुंदर का किनारा, नदी का किनारा, जहाँ पे बिल्कुल शांत हो और तुम अकेले हो और तुम खुद खुद के साथ बातचीत करोगे, खुद खुद को जानने की कोशिश करोगे। तुम्हारा पसंद नापसंद, तुमको क्या अच्छा लगता है, तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तुम्हारे लाइफ का लक्ष्य क्या है, इन सब के बारे में तुम जानने की कोशिश करोगे। क्योंकि हम लोग खुद को टाइम देते ही नहीं है। बहुत सारा समय हम लोग बर्बाद कर देते इधर उधर इस उससे बात करने में, और नहीं तो मोबाइल स्क्रॉल करने में। खुद को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, और जिस वजह से हम लोग लाइफ में जो बनना चाहते हैं वो बिल्कुल बन ही नहीं पाते। इसलिए आज से ही लगभग आधा से 1 घंटा पूरी तरीके से मोबाइल को साइलेंट करके सिर्फ खुद को टाइम दो, खुद को जानने की कोशिश करो, खुद से सवाल करो कि तुम करना क्या चाहते हो, और खुद से प्रॉमिस करो, ये प्रतिज्ञा करो आज ही कि मैं आज से ही खुद को धीरे 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 चेंज करके सक्सेस के उस शिखर तक लेके जाऊंगा, जहां जाने के बाद लोग मुझे देख के हैरान हो जाएंगे। इससे और एक फायदा तुमको होगा, ये जो तुम मन ही मन डरते हो ना, इतना डर जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूँगा, वो मुझे छोड़ के चला गया, अब मेरा लाइफ बर्बाद है, इस डर को ना पूरी तरीके से तुम जीत पाओगे। और जहाँ एक बार इस डर को तुम जीत लिए ना, तो लाइफ में तुम धीरे 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 आगे बढ़ती जाओगे। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट वीक का काम। सेकेंड वीक में तुम क्या करोगे, एक फिक्स्ड टाइम में तुम सोने जाओगे, रात को ज़्यादा देर तक जगोगे नहीं, और एक फिक्स टाइम में तुम नींद से उठोगे। और नींद से उठने के बाद सबसे पहला काम होगा आईने के सामने जाके खुद को प्रॉमिस करना, और सेकंड काम होगा तुमको बैठ के पूरा दिन का शेड्यूल तैयार करना कि आज के दिन तुम क्या क्या करना चाहते हो। मतलब क्या ना, डेली रूटीन तैयार करना, डेली गोल सिलेक्ट करना कि आज पूरा दिन तुम कौन कौन सा काम करोगे। और सिर्फ बोलना नहीं है, उसको तुमको एक डायरी में लिखना है, और डायरी में लिखने के बाद तुम फ्रेश होके शुरू हो जाओगे उन सब कामों को कंप्लीट करने के लिए। और दिन के अंत में तुम उसी लिस्ट को लेके बैठोगे और टिक लगाओगे कि कौन कौन सा काम तुमने आज कंप्लीट किया और कौन कौन सा काम तुम नहीं कंप्लीट किए और क्यों नहीं कंप्लीट किए। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं दोगे, बस रियल कारण जानोगे कि किस वजह से तुम नहीं कर पाए, और जिस वजह से तुम नहीं कर पाए साइड में उस कारण को लिख के रखोगे। और नेक्स्ट डे तुम उन सब कामों को पहले कंप्लीट करोगे, उसके बाद नेक्स्ट डे का जो रूटीन है, डेली गोल है, उसको फिर से लिखोगे। इस तरीके से अगर तुम किए, तुम देखना धीरे 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 तुम इम्प्रूव करते रहोगे और तुमको अपनी गलतियां समझ में आएगा। धीरे धीरे तुम उसको सुधारोगे और खुद को रेक्टिफाई करते 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 ना, तो खुद को घिस घिस के धीरे 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 हीरा बना पाओगे। इसके साथ तुमको और एक काम करना है कि दिन में किसी भी वक्त जब तुमको टाइम मिले, लगभग आधा घंटा खुद की एक्सरसाइज के लिए दो। क्योंकि हमारा शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहेगा ना, तो हमारा माइंड कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारा शरीर और माइंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए शरीर को जितना स्वस्थ रखोगे, माइंड उतना ही स्वस्थ होगा। ये जो अभी तुम डिप्रेशन में हो, मुझसे कुछ नहीं होगा, वो मुझे छोड़ के चला गया, जिस दुख को तुम झेल नहीं पा रहे हो ना, इस दुख को झेलने के काबिल हो जाओगे, डिप्रेशन से खुद को निकाल पाओगे अगर तुम एक्सरसाइज किए तो। एक्सरसाइज के साथ साथ तुमको डेली मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन एक जादुई दवाई की तरह काम करता है हमारे माइंड को ठीक करने के लिए। इसलिए जितना भी तुम्हारे अंदर बिजनेस हो, तुम्हारा पूरा दिन शेड्यूल से भरा हुआ हो, लेकिन उसमें से आधा घंटा तुम जरूर निकालोगे एक्सरसाइज और मेडिटेशन के लिए। तो इस तरीके से तुम 2 हफ्ता पार कर चुके हो। अब आ जाते हैं 3rd वीक पे, क्योंकि 2 वीक ये सब काम करके तुम खुद को फिजिकल और मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लिए हो। अब तुमको क्या करना है ना, अपने स्किल के ऊपर काम करना है और डेली लगभग 1 घंटा तुमको अपने स्किल को डेवलप करने के लिए लगाना है। जैसे तुम अपने लाइफ में जो बनना चाहते हो, सोचो कि तुम एक टीचर बनना चाहते हो या फिर एक बिजनेसमैन बनना
बनना चाहते हो या फिर कोई डिजिटल क्रिएटर बनना चाहते हो, तुम जो भी बनना चाहते हो, डेली 1 घंटा तुम उस स्किल के ऊपर काम करोगे, उसको डेवलप करने के लिए काम करोगे। अब ये तुम कैसे कर सकते हो? जैसे कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने के जरिए तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर डिजिटल के जरिए सोशल मीडिया में हर एक चीज़ अभी अवेलेबल है, तो तुम जिस चीज़ पे काम करना चाहते हो, लाइफ में जो बनना चाहते हो, उसके ऊपर जो जो वीडियो है उसको देखो, उसके माध्यम से सीखने की कोशिश करो। थर्ड है रीडिंग, बुक पढ़ो। जो तुम बनना चाहते हो उससे रिलेटेड जो जो बुक है, अच्छा अच्छा बुक, उसको पढ़ो और उससे सीखो और उसी के वाइज अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश करो। तो थर्ड वीक के पहले दिन से ही तुम डेली का डेली, ज़्यादा नहीं, ओनली 1 घंटा अपने स्किल को डेवलप करने के लिए लगाओगे। नेक्स्ट तुमको जो करना है वो ये है कि आईने के सामने खड़ा होके तुमको बातचीत करना है, क्योंकि बहुत समय हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि कब क्या बोलना चाहिए और कब क्या नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या हम लोग नहीं बोले जो कि बोलना चाहिए था। तो इसी को डेवलप करने के लिए तुमको डेली आईने के सामने खड़ा होकर खुद ही खुद से बातचीत करना है और देखना है कि तुम किस तरीके से बातचीत कर रहे हो, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसमें क्या क्या खामियां है, क्या तुमको बोलना चाहिए था लेकिन तुम नहीं बोल पा रहे हो। इन सब को डेली तुम गौर करो और देखो कि खामियां कहाँ पे है और धीरे धीरे उन सब चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, अब से तुमको ना बोलना सीखना होगा। अब तक तुम जो किए थे। क्यों? क्योंकि अब तक तुम समय को बर्बाद कर रहे थे, जो तो कर रहे थे, इससे बात करना, उससे बात करना, इसके साथ मजाक करना, उसको जो तो बोल देना। अब से बिल्कुल नहीं। जो चीज़ें करने का तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करता है वहाँ पे तुमको साफ साफ ना बोलना है। या फिर अगर तुमको ऐसा लगे कि कोई इंसान तुमसे जैसे बातचीत करना चाहिए वैसे बातचीत नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि पहुंचा रहा है, तो उस जगह पे भी तुमको ना बोलना है। जहाँ जाने का तुम्हारा मन नहीं करता है वहाँ जाने के लिए भी तुमको ना बोलना है। इसलिए आज के बाद से ना बोलना तुमको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ना नहीं बोलोगे तो अब तक लोग तुमको जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे अपने कामों के लिए, उस तरह से ही तुमको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जो कि तुमको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे लिए हर एक पल बहुत प्रीशियस है। कोई पल तुम्हारा बर्बाद करने के लिए नहीं है। इतना सस्ता अभी तुम्हारे पास कोई समय नहीं है जिसको तुम बर्बाद कर सको। इसलिए जिस चीज़ को तुमको इम्पोर्टेंट लगेगा उस चीज़ को करना, उस बात को बोलना, उस जगह पे जाना। लेकिन जो चीज़ तुम्हारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, मतलब तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है, उस जगह पे तुमको ना बोलना ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि सबसे मिलना जुलना बंद कर दो या फिर दोस्तों के साथ बैठ के मजाक उड़ाना या फिर कुछ हंसी खुशी की बात करना, ये सब बंद कर दो। नहीं, सबसे पहले अपना काम करोगे। ये जो तीनों वीक मिल के तुमको जो जो करने के लिए हम बोले, ये टाइमली सुबह उठना, आने के सामने जाके खुद को प्रॉमिस करना, खुद का शेड्यूल तैयार करना, उसके वाइज काम करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, साथ ही साथ अपने स्किल को डेवलप करना, इन सब को करने के बाद शाम को 1-1.5 घंटा तुम ज़रूर दोस्तों को दोगे। ये बहुत अच्छा भी होता है, इससे तुम्हारा माइंड भी फ्रेश होगा। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ जो कि तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है, उसको तुम बिल्कुल नहीं करोगे। अब आ जाता है फोर्थ वीक में तुमको बहुत एक इम्पोर्टेंट काम करना है। ये जो मैंने बोला ना कि दोस्तों के साथ ज़रूर जाओगे, उनसे बातचीत करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन उन दोस्तों को अपने लाइफ से पूरी तरीके से डिलीट करोगे, एक एक करके, जो दोस्त तुम्हारा नेगेटिव बातचीत करते हैं। मतलब ऐसा दोस्त जो तुम्हारे मन के शक्ति को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि तुमसे तो ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते हो, या फिर कोई धर्म को लेके, कोई मजहब को लेके, कोई सिचुएशन को लेके नावाचक शब्द बोलता है। नेगेटिव थिंकिंग जिसके अंदर है उस इंसान को अपने लाइफ से दूर हटा दो
और वो सब इंसान जो कि हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, कॉन्फिडेंट बात करते हैं, या फिर तुमको डेवलप करने के बारे में बोलते हैं, मतलब तुम कैसे सक्सेस पाओगे लाइफ में, कैसे इंप्रूव करो, इन सब के बारे में बातचीत करते हैं, या फिर ऐसा इंसान जो ऑलरेडी अपने लाइफ में डेवलप कर चुके हैं, सक्सेस को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे इंसानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की कोशिश करो। ऐसे इंसानों के साथ अगर तुम मिलोगे तुम हमेशा पॉजिटिव रहोगे, कभी तुम्हारा मनोबल टूटेगा नहीं, कभी तुम नेगेटिव नहीं होगे, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे तुम्हारा बढ़ता रहेगा और सक्सेस की तरफ जाने का रास्ता, आइडिया तुम्हारे दिमाग में आता रहेगा, क्योंकि वो लोग अपने लाइफ में सक्सेस को पाए हैं, तो वो लोग मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो सब इंसान ना कभी तुमको नेगेटिव नहीं बोलेंगे, कभी तुमको नीचे खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि और ज़्यादा तुमको इंस्पायर करेंगे कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम ऐसा करो वैसा करो, तब देखना तुम कर सकते हो। तो उन सब इंसानों से अगर तुम घिरे हुए रहोगे ना, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा तुम्हारे चारों तरफ रहेगा और तुम्हारे थिंकिंग में भी पॉजिटिविटी आएगा, जो कि तुमको हेल्प करेगा अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए। क्योंकि तुम खुद को नेगेटिव नहीं करोगे, तुमको कभी ये नहीं लगेगा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूँ, या फिर कभी भी तुम हार जाओगे। हम लोग को हार का सामना हमेशा ही करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम लोग कोशिश किया और सक्सेस मिल गया, नहीं, हम लोग को 1000 बार कोशिश करना पड़ता है, उसमें से कई बार हम लोग हार जाते हैं और हमारा मनोबल जो है वो टूट जाता है। तो इन सब इंसानों से अगर तुम घिरा हुआ रहोगे, कभी भी तुमको हार का सामना करना पड़ेगा, तुम खुद को तोड़ोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं, बल्कि तुम्हारा मनोबल और बढ़ेगा कि मैं फिर से कोशिश करूंगा और मैं फिर से सक्सेस को पाऊंगा। इसलिए आज से ही शुरू हो जाओ। जो जो इंसान तुम्हारे लाइफ में नेगेटिव बातचीत करते हैं उनको धीरे 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 अपने लाइफ से डिलीट करना शुरू कर दो। ये जो 4 हफ्ते में तुम खुद को तैयार किए, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है कि तुम अपने लाइफ के कामों में हाथ डालो। मतलब तुम लाइफ में जो बनना चाहते हो उसको करना पूरी तरीके से शुरू कर दो। डरो मत, मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूँगा, बस शुरू हो जाओ, बस कोशिश करते रहो। करना तुम्हारे हाथ में है, क्या रिजल्ट मिलेगा वो बाद की बात है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुमको शुरू करना है, तुमको कोशिश करना है, हार नहीं मानना है। इसलिए इतने दिनों तक तुम जो खुद को तैयार किए, तुम डरो मत, तुम नहीं हारोगे। इतने दिनों में तुमने जो खुद को तैयार किया है ना, उसका रिजल्ट अब तुमको देखने को मिलेगा। इसलिए अब तुम शुरू हो जाओ, अपने लाइफ में जो बनना चाहते हो उस काम को करने के लिए शुरू हो जाओ। एटलीस्ट कोशिश करो, शुरुआत करो, उसके बाद देखना धीरे 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 तुम लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। अब तुम हमको बोलो, ये जो 4 वीक तुम अपने ऊपर काम किए हो, इसके बाद जब तुम घर से निकलोगे तो लोग तुमको देखते रह जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों? क्योंकि इस 4 वीक में तुम पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो। अब तक तुम क्या कर रहे थे ना, जैसे तैसे लाइफ बिता रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, दोस्तों के साथ घंटों बिता रहे थे, जो तो काम कर रहे थे। लेकिन अब क्या कर रहे हो? अब बस रूटीन वाइज तुम काम कर रहे हो। तुम्हारे लाइफ में एक रूटीन आ गया है जिसको फॉलो करके तुम काम कर रहे हो। अभी तुम जब तक घर से बाहर नहीं निकलते हो, जो तो काम के लिए यहाँ वहाँ चले नहीं जाते हो, घंटों मोबाइल पे नहीं बिताते हो, या फिर घंटों दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में नहीं बिताते हो। अब तुम क्या करते हो? पूरा का पूरा दिन तुम काम करते हो, खुद को डेवलप करने के लिए काम करते हो। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर चेंज आएगा, और ऐसा चेंज आएगा कि लोग तुमको देख के बोलने पे मजबूर हो जाएंगे कि तुम क्या थे और क्या बन गए हो। हमको तो तुमको देख के आश्चर्य लग रहा, हम तो सोचे ही नहीं थे कि तुम इस तरह से बन जाओगे। तो अब तक लाइफ में क्या किए हो नहीं किए हो सब चीज़ को भूल जाओ, या फिर कौन अपने लाइफ में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लाइफ तुम्हारा है और तुमको अपने लाइफ में सक्सेस को पाके दिखाना है, ताकि तुम्हारे बाद का जनरेशन जो है वो तुमको देख के सीख ले और तुमको फॉलो करके वो भी सोचे हमको इसकी तरह बनना है, मुझे तो भाई इसकी तरह ही बनना है। तो तुमको रास्ता दिखाना है नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन के आंखों में तुमको सपना डालना है और उनका एग्जाम्पल तुमको बनना है। बस इतना सोच के आज से ही शुरू हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम चाहते हो खुद को चेंज करना, इसलिए तुम इस वीडियो को देखने के लिए आए हो। और आई होप मैं पूरी तरीके से तुम्हारे दिमाग में ये डाल पाई हूँ कि तुम आज से ही खुद को चेंज करना शुरू कर दोगे।
तो चलो, बेस्ट ऑफ लक, खुद को चेंज करना शुरू कर दो और 1 महीने बाद मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने जो जो कहा था उसके ज़रिए तुम खुद को पूरी तरह से चेंज कर पाए हो कि नहीं पाए हो, लोगों को आश्चर्य कर पाए हो कि नहीं पाए हो। तो आज के लिए बस इतना ही। प्यार से रहना, प्यार से भरे रहना, प्यार फैलाते रहना और अपने हाथ को अपने हाथों से स्ट्रांगली पकड़ के रखना, क्योंकि दिन के अंत में तुम्हारा साथ कोई दे ना दे, तुम्हारा साथ तुम ज़रूर दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिट सून, टाटा एंड बाय बाय।